हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके पीजीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल एंड पैथोलॉजी। इससे टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड आज भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पहले आपको एक्सप्लेन यानी कि थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको एमसीक्यू, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू इसी वीडियो में हल करवाएंगे कि प्रोटीन से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 का भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ये मेन पॉइंट है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको आगे एमसीक्यू, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू हल करवाएंगे कि किस प्रकार से प्रोटीन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है, प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के प्रोटीन हैं। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? वे प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि अल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। संयुग्मी प्रोटीन कौन से होते हैं? वे के अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं? वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण है प्रोटीन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड। अगला पॉइंट है, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। इसके कार्य देख लेते हैं। ये कोशिकाओं के जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। अगला कार्य है, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाइस्कर रोग हो जाता है एवं मरस्मस नामक रोग भी हो जाता है। आप अगला पॉइंट है, आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। मेन बात यहाँ पे है कि क्वाइस्कर रोग है, ये जो इस रोग से बच्चों के हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। क्वाइस्कर रोग में मेन खासियत इसकी है कि हाथ पैर दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरस्मस रोग, इस रोग में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अब इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो भी एमसीक्यू बेस्ड। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन की खोज की थी, आपको बताना है प्रोटीन की खोज किसने की थी? जे बर्जीलियस, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, अल्टमैन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है? जे बर्जीलियस। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से बने होते हैं? आपको बताया था किसने, कितने अमीनो एसिड से? 10, 40, 20, 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने? 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं प्रोटीन। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? आपको बताना है कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है। तो 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोटीन में पाया जाता है। आपको बताना है क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है सभी प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों के लिए उत्तरदायी है। क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन जो है ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन ही उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? आपको बताना है कितने ग्राम लेना चाहिए। 40, 45, 55, 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो सरल प्रोटीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल प्रोटीन कौन कहलाते हैं? जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि किसके उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्रिकेटस, क्वाइस्कर, पोलियो, डायरिया,
तो आपको बताया था पहले थ्योरी में, क्वाइस्कर रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? क्वाइस्कर, मरस्मस, सूखा रोग या ए व सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरस्मस। मरस्मस रोग है, ये भी एक प्रोटीन की कमी से होता है, वो भी बच्चों में। तो इसमें मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेलेक्टेड हुए क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम कब दिया गया? आपको बताना है कब दिया गया, 1920, 1940, 1938, 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है आपको बताना है, प्रोटियोज या पॉलीमर से या स्पेक्ट्रोमेट्री से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटियोज से हुई है किसकी, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बने थे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। वे प्रोटीन जिनके अणुओं के समूह भी जुड़े होते हैं, जिनके अणुओं के समूह भी जुड़े होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये सहयोगी प्रोटीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियंस, पेप्टोन, पेप्टाइड उदाहरण है किसके हैं? आपको बताना है सहयोगी प्रोटीन के, सरल प्रोटीन के या व्युत्पन्न प्रोटीन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आखिरी है और क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आज का क्वेश्चन है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे ये भी कमेंट्स करके बताना कमेंट्स बॉक्स में कि हमको कितने पहले से आते हैं या कितने सही हुए। तो आज की वीडियो में चलते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।